बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी। हम प्रीवियस वीडियो में अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर चुके हैं और आप देख रहे थे कि टॉप पे हमारे पास एक लिंक आ रहा था कि सबमिट योर प्रोफाइल फॉर अप्रूवल। तो मैंने अपना प्रोफाइल सबमिट कर दिया था और विद इन 12 आवर्स मेरा अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है। आप देखिए अब जब मैं लॉगिन हुआ हूँ अपने अकाउंट में तो मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ अपवर्क। अब आप अपवर्क टीम का हिस्सा बन चुके हैं। इट मीन्स कि मेरा अकाउंट अप्रूव हो चुका है और मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ जॉब्स के ऊपर। मैं इस नोटिफिकेशन को सिंपली कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ जॉब्स की लिस्ट आ रही है और ये वही जॉब्स हैं जो कि हमारे स्किल्स की बेस पे हमें दिखाई जा रही है। लेकिन इससे पहले कि हम जॉब्स पे अप्लाई करें, मैं राइट साइड पे जाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा प्रोफाइल हमें शो किया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि मैं जो मेरी अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। मैं 30 आवर्स पर वीक काम कर सकता हूँ। मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं अगर एक हफ्ते के अंदर 30 आवर्स काम नहीं कर सकता, मैं 10 आवर्स काम करना चाहता हूँ या 20 आवर्स काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे एडिट कर सकता हूँ। आप देखिए मेरा प्रोफाइल 70% कंप्लीटेड है क्योंकि मैं बैक एंड में जाके ऑफलाइन मोड में जाके मैंने अपना जो वर्क हिस्ट्री है वो ऐड कर दी हुई है। यहाँ पे देखिए मुझे बताया जा रहा है कि ऐड अ लिंक्ड सोशल अकाउंट +10%, यानी अगर मैं अपने इस प्रोफाइल में 10% का मजीद इजाफा करना चाहता हूँ, बेहतर ये होगा कि आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो। तो इस सूरत में आपको अपना जो सोशल मीडिया कोई अकाउंट है, कोई फेसबुक वगैरह जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा, इसमें वो अटैच करना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद हम प्रोफाइल को अगर देखना चाहें अपने, तो प्रोफाइल को देख सकते हैं। तो मैं अगर इस लिंक पर क्लिक करूँ, मैं इसे एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, व्यू प्रोफाइल को। तो एक्चुअली ये मेरा प्रोफाइल है जो अब तक मैंने एंटर किया है, जो अब तक मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी एंटर करदा तमाम डिटेल्स आ रही हैं और बॉटम पे आप देखिए कि हमारे पास कुछ मजीद चीज़ें हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं। मसलन टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल से मुराद हमारे जो क्लाइंट्स प्रीवियसली हमसे काम करवा चुके हैं, अपवर्क पर नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो उनके टेस्टिमोनियल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं टेस्टिमोनियल के लिए। सर्टिफिकेशन, अगर हमने किसी किस्म की कोई सर्टिफिकेशन कर रखी है तो वो सर्टिफिकेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए अदर एक्सपीरियंसेस का ऑप्शन मौजूद है कि अगर हमारे पास कोई और एक्सपीरियंस है तो हम उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी चीज़ें हमारे पास जो हमने ऐड की हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब ये कि मैंने प्रीवियसली किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मैं उनकी डिटेल्स यहाँ पोर्टफोलियो सेक्शन में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अगर इस प्लस आइकन पर क्लिक करूं तो आप देखिए हमारे पास हाईलाइट योर पोर्टफोलियो के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हम गेट स्टार्टेड के इस बटन पे अगर क्लिक करें तो हम पोर्टफोलियो आइटम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियसली कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं, कोई वेबसाइट्स बिल्ड की हुई हैं, तो आप उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है क्योंकि क्लाइंट्स जब देखते हैं कि इस शख्स ने पहले 10, 20, 50 या 100 वेबसाइट्स बिल्ड कर रखी हैं, वो उन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। वो आपके काम की नौइयत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके एक्सपर्टाइज के लेवल को जज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर होगी। और इसके अलावा जब आप पोर्टफोलियो ऐड करेंगे, आपके प्रोफाइल में भी कुछ परसेंट का इजाफा कर दिया जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये पोर्टफोलियो की स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो रही है। मैं वापस जाता हूँ प्रीवियस टैब में और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए प्रपोजल्स के नाम से हमारे पास एक सेक्शन है जहाँ पे 20 अवेलेबल कनेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। ओके, मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद जिक्र किया था कि 60 कनेक्ट्स अपवर्क हमें प्रोवाइड करता है फ्री अकाउंट में, तो ऐसा नहीं है। 60 कनेक्ट्स हमें प्रोवाइड नहीं किए जाते, हमें 20 कनेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सम टाइम कुछ यूजर्स को 30 कनेक्ट्स और सम टाइम कुछ यूजर को 25 कनेक्ट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिफरेंट नंबर ऑफ कनेक्ट्स क्यों हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल की परसेंटेज के ऊपर। आपका प्रोफाइल किस हद तक कंप्लीटेड है उसी की मुनासबत से आपको कनेक्ट्स दिए जाते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने प्रोफाइल को हर तरह से मुकम्मल करें और 100% जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप सबमिट करें अप्रूवल के लिए। इस सूरत में आपको ज़्यादा कनेक्ट्स मिलेंगे और फिर वही मंथली कनेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का एक ऑप्शन आ गया है। ये 4 स्टेप्स का एक प्रोसेस है। तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, क्रिएट फ्रॉम जनरल प्रोफाइल। अब यहाँ पे कुछ हमें हिंट्स दी हुई है कि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स हेल्प यू मोर इफेक्टिवली हाईलाइट योर स्ट्रेंथ एंड मार्केट योर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। तो हम न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के इस ऑप्शन को अगर सेलेक्ट रख के कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर हम क्रिएट फ्रॉम जर्नल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो देखिए हमारे पास कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं।
कि the title, professional overview, job history and portfolio section of your general profile will be imported to your new specialized profile। अब इस सूरत में क्या होगा कि जब हम जनरल प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो जो हमने अपना टाइटल क्रिएट किया है, जो हमने अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू लिखा है, जो हमारी जॉब हिस्ट्री है, वो हमारे पोर्टफोलियो सेक्शन में ऐड हो जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि आप अगर प्रीवियसली काम कर चुके हैं तो क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जब मैं प्रीवियसली काम की बात करता हूँ तो इससे मुराद ये है कि आपने हो सकता है ऑफलाइन किसी क्लाइंट से काम लिया हो, ये भी हो सकता है कि आपने फाइवर या किसी दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम किया हो। तो आप क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक कैटेगरी आ गई है, आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सिलेक्ट अ स्पेशलिटी। अब हमारी स्पेशलिटी क्या है? तो हम वेब डेवलपर हैं, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक अगर कैटेगरी मौजूद हो। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, पहले मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में देखते हैं हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है, तो मैं वेब टाइप करता हूँ। तो आप देखिए वेब डिज़ाइन और वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैं वेब डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हम अपने स्किल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। वेब डिज़ाइन एंड डिलीवरेबल्स, मसलन हम क्या काम कर सकते हैं, क्या आप हम वायर फ्रेम्स कर सकते हैं, क्या हम प्रोटोटाइप बना सकते हैं, मॉकअप्स बना सकते हैं या नहीं। इसके अलावा आप देखिए वेब डिज़ाइन स्किल्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं वो ऑप्शंस हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन बना सकते हैं सॉफ्टवेयर्स का, क्या हम वेबसाइट्स बिल्डर्स और सीएमएस का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम तो वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और वर्डप्रेस में हमारी क्या स्पेशलिटी है, क्या हम वू कॉमर्स में जो है महारत रखते हैं? यस, एक्समेट प्लगइन है, ऑल इन एसईओ पैक, amazon एवेबर, बीबी प्रेस। अगर हम सी मोर पे क्लिक करें तो देखिए बहुत से दूसरे प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम इनमें से वो प्लगइन सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके साथ हम बहुत कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लाइडर रेवोल्यूशन, W3 टोटल कैशी, ग्रेविटी फॉर्म, फेसबुक, जेनेसिस फ्रेमवर्क और गूगल एडसेंस, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, डीवी, एलिमेंटर, बडी प्रेस, और इसमें हमारे पास जनाब यही हमारे मतलब की चीज़ें हैं। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देखिए कि आपके पास बिजनेस साइज एक्सपीरियंस का ऑप्शन है। क्या हमने बहुत छोटी बिजनेस के साथ काम किया है, क्या हमने स्मॉल जो है वो बिजनेस के साथ काम किया है? तो मैं यहाँ पे स्मॉल बिजनेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर कोई अदर स्किल्स हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और टॉप से हम देख लेते हैं वेब डिज़ाइन स्किल्स, क्या हम यहाँ पे किसी और कैटेगरी में फॉल करते हैं? जी नहीं। तो मैं इसे सिंपली ऐसे रखता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। और ये देखिए एक नई विंडो अभी हमारे पास अपीयर होगी चंद सेकंड्स में। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इस सूरत में। ये लोड हो रही है, और जब तक ये लोड हो रही है मैं वापस जाता हूँ उसी प्रीवियस टैब में, और मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि मजीद हमारे पास राइट साइड पे क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो प्रपोजल्स के साथ साथ देखिए हमारे पास ट्रैक टाइम विद द डेस्कटॉप ऐप का ऑप्शन मौजूद है। आपको याद है मैंने बात की थी कि जब हम आवरली जॉब्स परफॉर्म करते हैं तो फिर हमें अपने टाइम को ट्रैक करना होता है, हमें अपनी वर्क डायरी मेंटेन करनी होती है, और वो हम मेंटेन करते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जाके आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लीजिए हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर हो गई है। अब हम यहाँ पे अपना टाइटल एंटर कर सकते हैं और अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ जी क्रिएट अ टाइटल, और जनाब वेब, हम डिस्क्रिप्टिव टाइटल यहाँ पे एंटर करना है हमने, वर्ड प्रेस डेवलपर विद 12 years एक्सपीरियंस। ओके, और यहाँ पे अब हम अपना जो है प्रोफेशनल ओवरव्यू ऐड करेंगे। आई हैव बीन बिल्डिंग वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। अब इसमें एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स हमें ऐड करने हैं। यूजिंग वर्डप्रेस फॉर मोर देन 12 years. I have built all type of websites, including portfolio websites, WooCommerce stores। WooCommerce में हम W बड़ा लिखेंगे और C बड़ा लिखेंगे, commerce stores and many other types of websites। लीजिए ये हमारा प्रोफेशनल ओवरव्यू हो गया। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूं, और ऐसा करने पर आप देखिए कि मेरा जो प्रोफाइल है, ये जो मेरा जो आप कह लीजिए कि पोर्टफोलियो है, वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमें एक मैसेज दिया जा रहा है कि मेक श्योर योर प्रोफाइल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट योर वेब डिजाइन स्किल्स एंड पोर्टफोलियो।
अब हमें अपने स्किल्स ऐड करने हैं। यहाँ पर देखिए स्किल्स जो है वो पहले लोड हो रहे हैं और यहाँ पे फिर हम अपने पोर्टफोलियो आइटम्स भी ऐड करेंगे। पोर्टफोलियो आइटम से क्या मुराद है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिल वक्त हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि ये स्किल्स यहाँ पर लोड हो रहे हैं। आपको याद है कि हमने कुछ स्किल्स ऐड किए थे जब हम अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे, तो मे बी ये वहीं से हमारे स्किल्स जो है वो फैच करने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा सा वेट करते हैं और जब तक ये स्किल्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं हम अपना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखिए पोर्टफोलियो के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें अपना एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट ऐड करना है, तो मैं ऐड अ प्रोजेक्ट टू योर पोर्टफोलियो नाउ करता हूँ। ओके, स्किल्स जो हैं वो देखिए हमारे पास सारे यहाँ पे लिस्टेड हो चुके हैं और अब हमें अपना एक जो प्रोजेक्ट है वो ऐड करना है, तो मैं ऐड अ प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है कि योर वेब डिजाइन पोर्टफोलियो ड्राफ्ट हैज बीन सेव्ड, यू कैन एडिट एंड पब्लिश इफ इट फ्रॉम योर प्रोफाइल। हमारा पोर्टफोलियो जो है वो ड्राफ्ट की सूरत में यहाँ पे ऐड हो चुका है और हम इसे पब्लिश कर सकते हैं जब हम इसमें अपना कोई प्रोजेक्ट ऐड कर देंगे उसके बाद। तो मैं ऐड आइटम्स टू इम्प्रेस क्लाइंट्स के इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे हम कोई प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। ऐड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? प्रोजेक्ट का टाइटल है, लेट्स से जी हम एक वेबसाइट की बात करते हैं, अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर सिंगिंग एंड म्यूजिक। ये हमारा टाइटल हो गया जनाब इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद जो हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है वो हमें बता रहा है कि ये वेब डिज़ाइन से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है और हमने इसको कब कंप्लीट किया है। कंप्लीटेड डेट हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, मंथ है जी 9th, और सॉरी जी मंथ हमने लेना जी 9th, और डेट लेनी है हम कोई भी डेट इसमें रैंडम ले लेते हैं, और ईयर ले लेते हैं जी हम इसमें 2018। ओके, गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट। इसके बाद हमने इस बटन पर क्लिक करना है, गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट। अब ये गैलरी हो सकती है, हम कुछ इमेजेस ऐड करना चाहते हैं और इसके में हम केस स्टडी ऐड कर सकते हैं अपना, या फिर कोई क्लासिक मोड यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम क्लाइंट्स को स्क्रॉल करने की इजाज़त देंगे अपने वर्क में। तो अगर हम गैलरी ऐड करना चाहते हैं तो हम गैलरी पर क्लिक करते हैं और गो टू ऐड डिटेल्स के इस बटन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ पे अब हमें इमेज ऐड करना है या फिर हम वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट के तौर पे। तो वेबसाइट है गो ब्रेवो म्यूजिक अकेडमी .com और ये साइट लोड हो रही है। जब ये लोड हो जाएगी तो मैं इसका एक जो है प्रीव्यू जनरेट कर लूंगा, एक इसका आप कह लीजिए कि स्क्रीनशॉट जो है वो जनरेट कर लूंगा और फिर स्क्रीनशॉट को यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ओके जी, ये अब हमारी साइट है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास निम्बस जो है वो मौजूद है। निम्बस एक एड ऑन है जो कि आप मौजिला फायरफॉक्स में ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस एंटायर पेज का जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एंटायर पेज, तो ये ऑटोमेटिकली पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेके मुझे प्रीव्यू करवाएगा और मैं इस इमेज को फिर अपलोड कर सकता हूँ। लीजिए, पूरे पेज का स्क्रीनशॉट आ गया। मैं डन करता हूँ और फिर मैं सिंपली सेव एज इमेज कर लेता हूँ इसे डेस्कटॉप पे। ये लीजिए, अब हम वापस जाते हैं अपने इस पोर्टफोलियो आइटम पे और हम ब्राउज के बटन पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप से हम वो इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब हमने क्या चीज़ डेवलप की थी? क्या हमने वायर फ्रेम किया था? क्या हमने प्रोटोटाइप बना के दिया था? नहीं, हमने तो पूरी वेबसाइट कंप्लीट बना के दी थी। तो वेबसाइट को हमने सेलेक्ट कर लिया। वेब डिज़ाइन में स्किल्स हमने जो यूज़ किए थे वो कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे अपने स्किल्स जो हैं वो ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से जो लिस्ट है वो आप देख रहे हैं कि डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर आप ऐड करना चाहें कि डिज़ाइनिंग में मैंने क्या किया, तो वेब डेवलपमेंट की थी मैंने। और उसके बाद वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस, मैंने किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ये वेबसाइट बनाई थी, तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस को सिलेक्ट करता हूँ। वर्डप्रेस की मदद से अब कौन से टूल्स और प्लगइन्स मैंने यूज़ किए थे, इसके अंदर वो कॉमर्स है, हम मल्टीपल इसमें चीज़ें जो ऐड कर सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की थी, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का मैंने इस्तेमाल किया था, मैंने एलिमेंटर प्लगइन का इस्तेमाल किया था। और लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जी वेब डिज़ाइनिंग के लिए, मैंने कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की क्योंकि मैंने वर्डप्रेस सीएमएस के ज़रिए वेबसाइट बनाई है। तो बिजनेस साइज जो था ये वेरी स्मॉल था इस प्रोजेक्ट के लिए, और इस प्रोजेक्ट का यूआरएल क्या है, यानी मुझे अपना जो वेबसाइट का एड्रेस है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ऐड करना है। और प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन मुझे ऐड करनी है। इट इज़ अ वेबसाइट फॉर अ म्यूजिक टीचर who wanted to sell the courses on music.
लीजिए ये मैंने थोड़ी सी डिटेल ऐड कर दी, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, और उसके बाद हम गो टू प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। लीजिए इस तरह से हमारी ये पोर्टफोलियो आइटम जो है वो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें नजर आएगी। हम पब्लिश के बटन पर क्लिक करते हैं और पब्लिश के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा ये पोर्टफोलियो आइटम जो है वो पब्लिश हो चुका है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी पब्लिश हो चुका है। अब हम वापस रीडायरेक्ट कर दिया गया हमें यहाँ पे, और देखिए अभी तक हमारा जो प्रोफाइल है वो ड्राफ्ट में है, क्योंकि अब हमने अपना पहला पोर्टफोलियो आइटम ऐड कर दिया, तो अब हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं पब्लिश के बटन पर क्लिक करता हूँ। लीजिए हमारा जो प्रोफाइल है, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कम्प्लीटली अब पब्लिश हो चुका है। तो दूसरे लोग जो हैं वो हमारे इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया है।